और स्पेशल रिपोर्ट में बात कुदरत के क्रोध की। आफत की बारिश का असर देश के पहाड़ी राज्यों में भी दिखाई दे रहा है। खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से हालात बेहद खराब हैं। कुल्लू में बादल फटने से 5 लोग सैलाब में बह गए। मनाली में ब्यास नदी उफान पर है। धर्मशाला में भी बादल फटने से भारी तबाही हुई। उधर उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है तो कहीं सैलाब अपने साथ सब कुछ बहाए ले जा रहा है। कहीं बादल फटने से तबाही आई, कहीं सैलाब सब कुछ बहा ले गया, कहीं लैंडस्लाइड से मुश्किल बढ़ी। आसमान से इस समय कुदरत का जो कहर बरप रहा है उससे साफ है कि इस समय पहाड़ी इलाकों में जाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। भारी बारिश की वजह से इस समय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हालात बेकाबू हो चुके हैं। सबसे पहले आप हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की तस्वीरें देखिए, जहां बादल फटने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लापता हैं। कुल्लू जिले के सेंज घाटी में बादल फटने से ये तबाही हुई, जहां जीवा नाला के पास बने पार्वती 2 पावर हाउस को भी भारी नुकसान पहुंचा। यहाँ पर ठीक सामने से जो मेरे कैमरे पर्सन अगर आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार किस तरीके से पूरा जो पानी का बहाव अपने साथ बड़े बड़े पहाड़ के जो पत्थर हैं उनको लेकर के यहाँ पर आया और फिर एक बड़ी तबाही इस हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है, सेंज घाटी का एरिया है, यहाँ पर हुआ। तो इसी वजह से यहाँ पर लोगों का जो रोड है वो भी पूरे तरीके से बंद है। कुल्लू से सटे मनाली में ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से रौद्र रूप देखने को मिला। नदी के किनारे पर बनी दुकानों को सैलाब बहा ले गया। इस दौरान वहां एक मकान में बनी 4 दुकानें बह गई। वहीं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की एक लेन भी टूट गई। सामने नेशनल हाईवे 3 जो मनाली से लेह को जोड़ता है, वहां पर जो है नुकसान पहुंचा चुका है। और ये बाहंग का वो इलाका है जहां पर पिछले 3-4 दिनों में जिस तरीके से बारिश हुई, उसके बाद बाढ़ की स्थिति ने अब पूरी तरीके से इलाके का नक्शा बदलना शुरू कर दिया है। ये सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है और ऐसे में ब्यास नदी पहले लेफ्ट साइड में बहती थी, लेकिन अब पूरा पानी का जो वेग है वो अब यहाँ से बहना शुरू हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला के खनियारा में भी बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से नदियां बेकाबू हो गई, जिन्हें देखकर ऐसा लगा मानो कि वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएंगी। जानकारी के मुताबिक इस सैलाब में वहां 10 से 15 लोग भी बह गए, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के बाद तस्वीरें देखिए उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग की। कल जहां बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक बस अलकनंदा नदी में जा गिरी थी, जिसके बाद अभी वहां लापता लोगों की तलाश की जा रही है। राफ्ट में आप देखिए, आपको जो डीप डाइवर हैं मातवर वो भी नज़र आ रहे हैं, उनके साथ एसडीआरएफ के तमाम लोग इसमें नज़र आ रहे हैं और एनडीआरएफ की भी टीम इसमें मौजूद है। और यहाँ से किनारे किनारे से रेस्क्यू अभियान की कोशिश चल रही है कि रेस्क्यू अभियान को पूरा किया जा सके, उनकी तलाश की जा सके। लेकिन इस पानी में ये राफ्ट उतार कर रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। उत्तराखंड के सोनप्रयाग में बारिश के कारण हालात बिगड़ गए। वहां एक बार फिर लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से शटल पार्किंग के पास पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरते नजर आए। राहत की बात तो ये रही कि जिस वक्त पहाड़ से पत्थर गिरे वहां कोई मौजूद नहीं था। उत्तराखंड का केदारनाथ यात्रा भी भूस्खलन की चपेट में आ गया, जहां अचानक पहाड़ से मलबा गिरने से हाहाकार मच गया। यात्रा पर निकले लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। इस दौरान काफी देर तक वहां अफरा तफरी का माहौल रहा। जी मीडिया के लिए रुद्रप्रयाग से सुरेंद्र डसीला, कुल्लू से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सिर्फ पहाड़ी इलाके नहीं, बारिश की मार का असर मैदानी इलाकों में भी दिखाई दे रहा है।
भारी बारिश की वजह से केरल के त्रिशूर में एक 2 मंजिला इमारत गिर गई, जिसकी चपेट में आए पश्चिम बंगाल के 3 मजदूरों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर झारखंड के लोहरगा की है, जहां पुल के ऊपर आए पानी के बहाव में फंसने से एक बाइक सवार बह गया, जिसे वहां मौजूद कुछ लोगों ने रस्सी की मदद से किसी तरह खींचकर बाहर निकाल लिया। तीसरी तस्वीर गुजरात के सूरत की है, जहां भारी बारिश से सड़कों पर सैलाब आ गया, मकान मंदिर सब पानी में डूब गए। वहीं कई लोगों को रेस्क्यू करके निकाला गया। चौथी तस्वीर मध्य प्रदेश के रतलाम की है, जहां सैलाना का केदारेश्वर झरना उफान पर आ गया, जिससे पानी काफी तेज रफ्तार में गिरता नजर आया। पांचवी तस्वीर महाराष्ट्र के वर्धा की है, जहां बाढ़ के तेज बहाव में फंसे 3 लड़कों को किसी तरह एसडीआरएफ की टीम ने बचाया। इस दौरान पानी का बहाव इतना तेज था कि उसके आगे टिक पाना आसान नहीं था। हरियाणा के करनाल में बारिश से सड़क बह गई, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क टूट गया। आसमानी आफत दुनिया के कई देशों में कहर बनकर टूट रही है। कुदरत के इस प्रहार की वजह से शहर के शहर टापू बन गए हैं। मकान, गाड़ियां सब के सब पानी में बह गए। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ पानी ही पानी दिखा। कुछ इलाकों में तो हालात इतने बिगड़े कि बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी चुनौती बन गया। दुनिया भर के कई देशों में इस समय बाढ़ और बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। आसमान से ऐसी आफत बरस रही है कि लोगों की जान पर बनाई है। हम आपको 4 देशों के अलग अलग शहरों में आए सैलाब की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां कुदरत का कहर लोगों पर बरस रहा है। वेनेजुएला के मेरिडा इलाके में आई बाढ़ की वजह से कई मकान बह गए। मैक्सिको के सियुदाद जुआरेज में आई बाढ़ में कई गाड़ियां पानी में बहती नजर आई। फ्रांस की राजधानी पेरिस में तूफान और तेज बारिश की वजह से बाढ़ के हालात बन गए। साउथ अफ्रीका का केप टाउन भी आसमानी आफत के कहर का शिकार हो गया। कुदरत के कहर की सबसे पहली तस्वीर आपको वेनेजुएला की दिखाते हैं, जहां मेरिडा राज्य में भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वहां बाढ़ के हालात बन गए। और इसका असर ये हुआ कि नदी किनारे मौजूद कई मकान पानी की जद में आने से बह गए। मुश्किल भरे इन हालातों से निपटना राहत और बचाव टीम के लिए भी चुनौती बन गया है, लेकिन किसी तरह वहां फंसे लोगों को सुरक्षित निकालकर उन्हें राहत कैंप तक पहुंचाया गया। इस तबाही में वहां 270 से ज्यादा परिवार प्रभावित हुए, जिनकी जान मुश्किल से बच पाए। बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के दूसरे राज्यों तचुरा, बारिनास और ट्रेजिलो में भी सैलाब से भारी तबाही हुई है। अब आपको मैक्सिको की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां सियुदाद जुआरेज में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ आ गई। पानी में डूबा ये शहर टापू बना दिखाई दे रहा है। सड़क पर गाड़ियां ऐसी बहती नजर आ रही हैं मानो कोई नाव तेज रफ्तार में बहती जा रही हो। पानी का बहाव इतना तेज था कि जो कुछ भी उसके रास्ते में आया वो उसे बहाता ले गया। इस बाढ़ की वजह से वहां कई इमारतों को भी भारी नुकसान होने की खबर है। कुदरत के कहर की तस्वीरें फ्रांस की राजधानी पेरिस से भी सामने आई, जहां तेज बारिश से जमा हुए पानी से सड़कें दरिया बन गई। साथ ही तेज हवाओं से हालात इतने बिगड़ गए कि इससे कई पेड़ टूटकर सड़कों पर गिरे नजर आए। वहीं सबवे समेत कई इमारतों के अंदर पानी ऐसा बहता नजर आया कि मानो वहां कोई नदी तेज रफ्तार से बह रही हो। आसमान से बरस रही आफत की ये तस्वीरें साउथ अफ्रीका के कई इलाकों से सामने आई हैं, जहां केप टाउन शहर पूरी तरह से पानी में डूबा दिखाई दिया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। जहां तक नजर गई वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। दुकान, मकान सब के सब पानी में डूबे नजर आए। ओमान में भी तूफान और मूसलाधार बारिश ने तांडव मचा दिया। तूफान और पानी की बौछार के कारण दिन के समय भी रात जैसा अंधेरा छा गया। हवा इतनी तेज चलती दिखी कि लोगों के आशियाने तिनके की तरह तूफान में उड़ गए। ऑस्ट्रिया के कई शहरों में भी बदले मौसम ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तेज हवा के साथ जोरदार बारिश के साथ वहां ओले भी गिरे, जिससे जान बचाने के लिए लोगों को अपने घरों में कैद होना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।